हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हरे कृष्णा कलेक्शन। आज हम आपके लिए लाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन क्रोचेट ड्रेस। ये देखिए ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। सिंगल कलर की हमने ये ड्रेस बनाई है एंड इस पे हमने 3 लेयर्स में ये वर्क करा है। ये ड्रेस 5 नंबर में है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इस ड्रेस की, कितनी सुंदर ड्रेस है। आज हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस हम बनाएंगे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये जो रेडी पीस है ये हमने 5 नंबर में बनाया है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। हम सेम कलर में ही ये ड्रेस बनाने वाले हैं, पीच कलर में ही, ठीक है। ये वाली ड्रेस हम पीच कलर में ही बनाएंगे। जो हमने 5 नंबर की बनाई है वही उसी सेम कलर में हम 4 नंबर की ड्रेस आपको बनाना सिखाएंगे। ये देखिए हमने जो है 4 नंबर की चोली रेडी करके रख ली है। ये देखिए 4 नंबर की चोली हमने रेडी करके रख ली है। अब हम इसके आगे घेरे का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो घेरा कैसे बनाना है ये देख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम पहले जो है चोली बना लेते हैं और एक राउंड हम ओपन ही रखते हैं घेरे का और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला राउंड बना रहे हैं घेरे का। ये देखिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखिए इस 3 चेन के नीचे ये चेन है, इसमें हमें वर्क नहीं करना है, हमें वर्क इधर करना है नेक्स्ट चेन में। यहाँ पर हम जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन में हम बनाएंगे अब दूसरा डबल क्रोशिया। हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपने वर्क के एंड में आना है। तो आप देखते रहिए हम कैसे बना रहे हैं। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो करके हमें अपने वर्क के एंड में आना है। आप देखते रहिए जैसे हम बना रहे हैं। पहले एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया और उसके नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, ठीक है। इसी तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट करके आपको शो करते हैं। देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर आकर जो हमने 3 चेन बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में जाके हम इसे ज्वाइन कर देंगे। स्लिप नॉट से इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम अगेन 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अभी हमने फर्स्ट रो में अपना जो पैटर्न था वो रखा था 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हमारा पैटर्न होगा 3 चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, और उसके नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन में अब हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सिंगल नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया,
उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, ये एक बन गया और इसी चेन में हम बना रहे हैं दूसरा डबल क्रोशिया। तो अब जो हमारा पैटर्न रहेगा जो हमें फॉलो करना है, 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में और तीसरी चेन में जाके 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर तीसरी चेन में जाके अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस वर्क को हमें कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर आकर आपको शो करते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। अब अगेन हम जो है थर्ड चेन में जाके इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में भी हमें क्या करना है आप देखिए, पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक डबल क्रोशिया बन गया है और अब इसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बन गया और इसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने वर्क के एंड में आकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। अगेन हम इसे जो है थर्ड चेन में जाके स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमारे 3 राउंड बन के तैयार हैं। नेक्स्ट हमारा 4th राउंड बनेगा। 4th राउंड में हमें क्या करना है, पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बना ली। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चेन में, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए सभी। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया और फिफ्थ चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक बन गया। अब हम इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि अब हमारा पैटर्न रहने वाला है, हर 5th चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वर्क के एंड में आके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए हम अपने 4th राउंड के एंड में आ गए हैं। अब इसमें भी हम थर्ड चेन में जाके, जो ये वाली चेन थी 3 चेन बनाई थी, इसमें थर्ड चेन में जाके अपने वर्क को स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अभी तक हमने जो है 5वें चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम छठी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि एक तो हमारा 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया, चौथी चेन में चौथा डबल क्रोशिया, 5वीं चेन में 5वां डबल क्रोशिया और अब छठी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6th चेन में एक डबल क्रोशिया और ये आ गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए सभी। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6th चेन में, छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। छठी चेन में ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इसी चेन में फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि अब जो हमारा पैटर्न रहेगा वो हर 6th चेन में, हर छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अपने इस वर्क को कंप्लीट करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है।
अब इसमें हम फिर से तीसरी चेन में जाके इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड बनेगा अब हमारा। नेक्स्ट राउंड में हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया। अब हम इन्हें 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक 3 की चेन वाला और एक ये जो हमने बनाया है वो। 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब तीसरा डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और 7वें डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए हमारा जो पैटर्न रहेगा, हमें 6 चेन में 1 2 3 4 5 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 7वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ध्यान से देख लीजिए दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 7वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना के इस पैटर्न को, इस रो को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करके हम आपको शो करते हैं। ये देखिए हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है और हम इसे 3rd चेन में जाके इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अभी तक हमने 6 में डबल क्रोशिया बनाया था और 7वीं चेन में हमने बनाए थे 2 डबल क्रोशिया। अब हम 7 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार और 8वीं चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। तो 3 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और 8वीं चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी चेन में हम बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये हमारे हो गए 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और 8वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपने इस घेरे को, राउंड को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए 7th राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे दोबारा से यहीं पर जाकर 3rd चेन में जाके ज्वाइन कर लेंगे स्लिप नॉट की हेल्प से और फिर 3 चेन बनाकर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अभी हमने 7 चेन छोड़ी थी, 7 चेन में डबल क्रोशिया बनाया था एक एक बार और 8th चेन में हमने बनाया था 2 बार। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, हम इसे काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने 8 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। 9th चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये हमारा इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। अब हमारा जो पैटर्न रहेगा फॉलो करने का इस राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चेन में और 9th चेन में जाके हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वर्क के एंड में आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसे हम 3rd चेन में जाके स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड बन के रेडी हो गया है। अब हमें ये वाला वर्क करना है। अब ये कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। पहले 3 चेन बनाइए,
1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में जाके इसे सिंगल क्रोशिया कर दीजिए। सॉरी, 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 1 चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, 1 चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2, 1 चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें वर्क के एंड में आना है। ये देखिए, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमारी 2 चेन बनी है और अब इन 2 चेन को एक छोड़ के यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, अब हमें जो है ये सर्कल्स बनाने हैं, हाफ सर्कल्स जो हम नहीं बना रखे हैं, हमें ये बनाने हैं। तो इसके लिए अब हम पहले जाएंगे इस लूप में। ये जो हमारा लूप है 3 चेन का जो हमने लूप बनाया था, इस लूप में हम जाएंगे स्लिप नॉट की हेल्प से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप देखिए हमने क्या करा था, एक लूप बनाया था हमने 3 चेन का, एक लूप बनाया था हमने 2 चेन का। अब हमें यहाँ से 3 लूप वाले चेन में आकर 3 चेन वाले लूप में आकर 2 चेन वाले लूप में जाना है और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब हम नेक्स्ट जो 3 चेन वाला लूप है इसमें जाएंगे और स्लिप नॉट की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमारा एक जो है ये वाला पैटर्न बनके रेडी हो गया है। अब हम फिर क्या करेंगे, लूप लेंगे और 2 चेन वाले लूप में जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बन गए। अब 3 चेन वाले लूप में जाके हम इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने ये दोनों बनाए हैं इसी तरीके से हमें ये अपना पूरा सर्कल राउंड कंप्लीट करना है। इसे इसी तरीके से बनाते रहिए। 2 चेन वाले लूप में जाकर हमें जो है 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर उसी 10वें डबल क्रोशिया को हमें 3 चेन वाले लूप में जाकर ज्वाइन करना है। फिर 2 चेन वाले लूप में जाकर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और नेक्स्ट लूप में जाके हमें उसे ज्वाइन करना है। तो हमारा पूरा पैटर्न इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास लास्ट चेन रह गई है 2 वाली। अब इसके अंदर हम जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी यहीं इसी लूप में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप नॉट लगा देंगे और यहाँ पर एक नॉट लगाकर इसे कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट जो है ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हमें सेकेंड लेयर बनानी है इसी डिज़ाइन की, तो उसके लिए पहले नॉट लगा लीजिए। हमने 1 2 3 थर्ड रो से यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से, इसे लेंगे और यहाँ पर एक इसे ज्वाइन कर देंगे, धागा ज्वाइन हो गया। अब 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3 तीसरी चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, एक छोड़ेंगे और दूसरे में जाके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, यहाँ से 1 2 छोड़े और तीसरे में जाके हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। 2 चेन, 1 2, एक छोड़ के दूसरे में गए और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरीके से हम अपने वर्क के एंड तक, इस तरीके से अपने वर्क के एंड तक आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे पहले जैसे हमने यहाँ पे करा था कि 3 चेन वाले लूप में ले जाकर स्लिप नॉट से इसे ऐसे ले आएंगे। इसको हम थोड़ा 2 बार स्लिप नॉट लगा लेते हैं ताकि हमारा जो थ्रेड है वो बीच में पहुंच जाए। ठीक है, अब हम 2 लूप वाले में जाएंगे, इस धागे को साथ साथ रखेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए। 2 लूप वाले में जाएंगे और यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन वाले लूप में जाकर इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी है। अब यहाँ से फिर हम सेकंड लूप में जाएंगे 2 चेन वाले में और फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब 3 चेन वाले लूप में जाएंगे और स्लिप नॉट से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से बनकर तैयार है। ये देखिए, ये लुक आएगी इस डिज़ाइन की।
अब इसी तरीके से हमें ये पैटर्न फॉलो करना है और ये पैटर्न फॉलो करके हमने अपने वर्क के एंड में आके जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन करा था उसी तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। हम आपको ये कंप्लीट करके ड्रेस कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये हमारी ड्रेस पूरी रेडी है। पूरा डिज़ाइन देख लीजिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।